शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की, जहां पर केजरीवाल को झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को रद्द कर दिया और कहा कि ईडी की सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ये याचिका जमानत की नहीं बल्कि गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता केजरीवाल ने कहा है कि गिरफ्तारी गलत है। कोर्ट के सामने मामला है कि क्या गिरफ्तारी अवैध और मनमानी है और क्या रिमांड आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने कहा, याचिका में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी को धारा 19 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा, ईडी का कहना है कि याचिकाकर्ता इस पूरे मामले में शामिल है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में राघव शरत रेड्डी का कई बयान दर्ज किए गए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाहों का बयान ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है। अगर आप उस पर सवाल उठाते हैं तो आप जज पर सवाल उठा रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि ये पहला मामला नहीं कि जहां सरकारी गवाहों के बयान दर्ज किए गए हों। इससे पहले कई मामले दर्ज किए गए हैं। कोर्ट ने कहा, सरकारी गवाहों की सत्यता को परखने का काम कोर्ट का है। ये कानून 100 साल से पुराना है। कभी भी सरकारी गवाहों के बनाए जाने के कानून पर सवाल नहीं उठे। हाईकोर्ट ने कहा कि रेड्डी के बयान को लेकर भी केजरीवाल के द्वारा सवाल उठाए गए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के पास ये अधिकार है कि वो गवाहों को क्रॉस एग्जाम कर सकें। हाईकोर्ट ने कहा कि जांच किसी व्यक्ति के सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती है। जांच के दौरान एजेंसी किसी के घर जा सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। मुख्यमंत्री समेत किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा, जांच और पूछताछ के मामले में कोई व्यक्ति भले ही सीएम क्यों ना हो, उसे विशेष छूट नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की उस दलील को नकार दिया कि उनसे पूछताछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकती थी। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी गिरफ्तारी का समय तय करती है। हाईकोर्ट ने कहा कि हम ट्रायल कोर्ट के काम में दखल नहीं दे सकते हैं। गवाहों के व्यवहार और उनकी विश्वसनीयता देखने का काम ट्रायल कोर्ट का है। हाईकोर्ट ने कहा कि चुनावी चंदे का जो आरोप लगा है उस पर कोर्ट को विचार करने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए टिकट कौन देता है या चुनावी बॉन्ड कौन खरीदता है, ये कोर्ट की चिंता नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये कहना गलत होगा कि चुनाव के वक्त ईडी ने जानबूझकर गिरफ्तार किया है। अदालत में राजनीति ना हो। हाईकोर्ट ने कहा, कोर्ट का संबंध संवैधानिक नैतिकता से है, न कि राजनीतिक नैतिकता से है। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी जिसके आधार पर उन्होंने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। केजरीवाल द्वारा जांच में शामिल न होना, उनके द्वारा की गई देरी का असर न्यायिक हिरासत में बंद लोगों पर भी पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने कहा, जो दस्तावेज ईडी ने अदालत में दिए, इसके हिसाब से सभी नियम का पालन किया गया। वहीं ईडी ने इसका पर्याप्त सबूत दिया कि गोवा के उम्मीदवार का बयान जिसमें उसने पैसे की बात स्वीकार की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी के पास हवाला सामग्री के रूप में पर्याप्त सामग्री और गवाहों के बयान हैं कि उसे गोवा चुनाव के लिए नकद में पैसा भेजा गया था। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी और उनकी हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।